जलसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा, उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जो नबी मक्का वालों के दरमियान जब ऐलान नबूवत किया तो मक्का वाले कह रहे थे हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, इनका ये नया दीन लाए हैं, ये नया मजहब लाए हैं, हम इनका कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो हबशा के बिलाल ने कहा था कि तुमने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते देखा, वादा खिलाफी करते देखा, अमानत में खयानत करते देखा? तो कहा ये अमानत में खयानत भी नहीं करते हैं, वादा खिलाफी भी नहीं करते, मगर फिर भी कलमा नहीं पढ़ेंगे। दुश्मन भी ये कह रहे थे कि ये वादा खिलाफी नहीं करते, ये अमानत में खयानत नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, मगर कलमा नहीं पढ़ेंगे। वो हसद था उनका। क्या था? हसद बड़ी बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है, इसको मत पालो। हसद अगर सीने में आ गया तो ईमान को नहीं रुकने देगा। जिस खेत में घास हो जाती है ना तो खेती नहीं होती, मारी जाती है। जिस सीने में हसद हो जाता है ना, ईमान नहीं रुकने देता। हसद बड़ी खतरनाक बीमारी है। और एक बात बताऊं मैं आपको, सुने, हजरत उमर भी नबी के दुश्मन थे मगर कलमा पढ़ लिया। खालिद बिन वलीद भी नबी के दुश्मन थे, कलमा पढ़ लिया। तवज्जो करना। लेकिन अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? हजरत खालिद इब्न वलीद जंगे ओहद में नबी की मुखालफत में आए, नबी के खिलाफ जंग लड़ी। खालिद इब्न वलीद में जंगे ओहद में नबी का एक दांत शहीद हुआ। हजरत खालिद इब्न वलीद नबी के खिलाफ जंग लड़ने, लेकिन कलमा पढ़ लिया। हजरत उमर तलवार लेके निकले थे कि इस्लाम का पौधा ही जड़ से उखाड़ डालूंगा, नबी के सर कलम कर दूंगा माज़अल्लाह, लेकिन कलमा पढ़ लिया। अबू जहल ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? वो भी उसी मक्का में रहता था, रोजाना देखता था। तवज्जो फरमाइए। और दूसरे पढ़ते रहे, ये क्यों नहीं पढ़ा? तो कान खोल के सुने। एक होता है दुश्मन, एक होता हासिद। तवज्जो करना। दुश्मन कितना भी बड़ा हो वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, बन सकता है, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाइए। हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हजरत उमर हासिद नहीं दुश्मन थे, हजरत खालिद इब्न वलीद हासिद नहीं दुश्मन थे, इसलिए कलमा पढ़ लिया। अबू जहल दुश्मन नहीं हासिद था। क्या था? हासिद, इसलिए कलमा ना पढ़ सका। हसद बड़ी बड़ी बीमारी। आप क्या समझते हैं कि अबू जहल को पता नहीं है? अबू जहल को पता था। अबू जहल को पता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, ये रसूल हैं, पता था ये सच्चे भी हैं, ये पता था, लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि हसद था। ओ मास वालो, इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। नहीं, मास्क लगाए रहो, चाहे कोई बात नहीं है, कभी कोरोना आ जाए दोबारा से, लेकिन आप हमारी तरफ मास्क की इजाजत है। हसद बहुत बुरी बीमारी है, हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। दुश्मन अगर मर्डर भी हो जाए ना और दुश्मनी है तो एक ना एक दिन दोस्त हो जाए। और ये हमने भी अपनी इतनी सी जिंदगी में आजमा लिया। हमारे बहुत बड़े हमने देखे जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, लेकिन हासिद अभी जली रहा, अभी जली रहा है। तो इसलिए अगर कोई हासिद है तो समझ लेना ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। बस उसकी सजा यही काफी है कि वो जल रहा है, भुन रहा है, तप रहा है, यही उसके लिए काफी। हाँ, हासिद कभी तुम्हारा नहीं होगा। वरना अबू जहल सब जानता था, अबू लहब सब जानता था, ये नबी हैं, ये आखिरी पैगंबर हैं, सब पता था, लेकिन उसके बावजूद भी कलमा नहीं पढ़ा। हद ये है, सुने, अबू जहल का हाल तो ये था, एक दिन नबी के घर के पास से गुजरा तो क्या देखा कि नबी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब अगर कोई अच्छे आवाज का मालिक कुरान पढ़े तो उसका कुरान सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आमिना का लाल कुरान पढ़े तो कितना अच्छा लगेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार।
अबू जहल ने जब आवाज आई उसके कान में, नबी रात में कुरान पढ़ रहे तो दिन में तो कुरान की मुखालफत करता था, लेकिन नबी की जबान से जब कुरान सुना ना तो इसके कान में अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा तो अच्छा ही होता है। अब वो हसद की बुनियाद पे ठुकरा रहा तो अलग बात है, लेकिन कान तो कह रहा कि अच्छा है। दिल एक ऐसा आला है तुम्हारा, दिल एक ऐसा थर्मामीटर है तुम्हारा कि तुम्हारा दिल चाहे मुखालफत में जबान से कुछ भी कहते रहो, लेकिन दिल अंदर से सही फैसला देता रहेगा, यार ये बात गलत है, ये बात सही है। ये थर्मामीटर है। अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुनने लगा। सुभान अल्लाह। सड़ा हुआ काफिर नबी का कुरान सुन रहा है। सुभान अल्लाह बोलो। और तुम्हें गाने सुनने में मजा आता है, तुम्हें फिल्में देखने में मजा आता है, कुरान सुनते ही नहीं हो। कभी सुना हो तब ना मजा आए। कुरान सुनो, खुदा की कसम सबसे ज्यादा मजा कुरान के सुनने में आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे घर में तो कई लोग कुरान पढ़ते हैं, हमारी अम्मी भी कुरान पढ़ती है, हमारी बहन भी कुरान पढ़ती है, हमारी दादी भी पढ़ती थी। तो कुरान सही तरीके से पढ़ा जाएगा तब मजा आएगा। ये जो उल्टा सीधा पढ़ रही है आजकल की हमारी माँ बहन और हमारे भाई भी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं। हम तो हाफिज हैं, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता ये पढ़ क्या रहे हैं। अबू जहल कान लगा के नबी का कुरान सुन रहा है। याद है, याद है, सुन रहा है। सुनते सुनते इसे अच्छा लगा दिल में। दिल तो थर्मामीटर है ना, ये बता रहा था भाई अच्छा है, बढ़िया पढ़ रहा है, बहुत बेहतरीन है। इसको आहट लगी जैसे कोई और भी है। इसने जब दीवार पे आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक मक्का का काफिर और है जो दीवार से चिपक के इससे पहले से कुरान सुन रहा है। सुन रहा है। इसने सोचा भांडा फूट जाएगा, ये तो सब में कह देगा कि अबू जहल दिन भर अपनी पार्टी बनाता और रात को ये नबी का कुरान खुद सुनता। बात समझ रहे हैं? रात को खुद सुनता, मैंने देखा था दीवार से कान लगा के सुन रहा है। अबू जहल ने सोचा काम खराब हो जाएगा, तो इसने क्या किया, उल्टा इसी पे धौंस जमाना शुरू कर दिया। अबू जहल ने, क्यों भाई, कौन है, क्या कर रहा? उल्टी धौंस। इसका नाम था अखनस। अखनस बोला अबू जहल हमसे बाद में कहना क्या कर रहा, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। बाद में पूछ, तू बता तू क्या कर रहा है यहाँ। अबू जहल बोला मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, बस आवाज आई तो मैं देखने लगा क्या हो रहा है, अचानक तुझ पर नजर पड़ गई। अखनस बोला झूठ ना बोल, सच बता, तू मोहम्मद का कुरान सुनने नहीं आया। अबू जहल बोला तुझे कैसे बता मैं कुरान सुनने आया हूँ। अखनस बोला असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जिंदा। खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया। अबू जहल बोला यार बात तो सही है, गुजर रहा था आवाज आई मैं सुनने लगा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो चोर चोर मोसेरे भाई, जो तू कर रहा वही मैं कर रहा हूँ, तुझसे क्या छिपाना। अबू जहल बोला है तो तू अपनी पार्टी का आदमी, लेकिन मैं भी यार बड़ा अच्छा लग रहा है, तू बता। अखनस बोला मैं तो कई दिन से आ रहा हूँ। अब जब बात खुली गई है, मैं तो कई दिन से आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, रोज आ जाता हूँ रात को। अबू जहल बोला सुन अब नहीं आना, अगर पता चल गया तो क्या होगा, और मेरा भी किसी से मत कहना, मैं तेरा किसी से नहीं कहूंगा, और अब आना मत। अखनस बोला अपनी कहो, तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा, तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा। दोनों ने वादा कर लिया। दूसरी रात आई, बिस्तर पे लेटे, करवट पे करवट, नींद ना इसे ना इसे। आप क्या सोचते हैं, अगर दुश्मन भी है, अच्छी बात अगर कोई होगी तो दिल कहेगा बात अच्छी है, मगर हसद कहेगा नहीं यार मानना नहीं है, मानना नहीं है, बात तो अच्छी है मगर मानना नहीं है। हाँ। अबू जहल दिल से ये जानता था, अबू लहब भी जानता था कि ये सच्चे नबी हैं, सच्चे नबी जानते, दोनों जानते थे ये, लेकिन हसद मानना नहीं है। बस नींद नहीं आई, बिस्तर पे करवटें बदलने, आधी रात हो गई, नींद नहीं आई।
अखनस ने सोचा यार हम तो कई दिन से जा रहे, कहाँ अबू जहल के चक्कर में पड़ गए। रात ये तो मुझसे मना करके गया, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये खुद मुझसे मना कर रहा था। लाओ चुपके से जाऊं, थोड़ा सा जाके सुन लूं, आके सो जाऊंगा, सुकून मिल जाएगा, इसे क्या पता चलेगा मैं गया था। अबू जहल ने सोचा यार मजा तो बहुत आ रहा था, रात अच्छा भी लग रहा था। अखनस को तो डांट डूट के मैंने रात मना कर दिया, वो तो आएगा नहीं, चुपके से मैं जाकर सुन लूं तो उसे क्या पता चलेगा मैं गया था। इसी चक्कर में दोनों आ गए। वो उधर चुपका पड़ा, वो उधर चुपका पड़ा, है ना। कहते ना कुरान सुनने में मजा नहीं आ रहा, नमाज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। मेरे भाइयों नमाज पढ़ो तो, कुरान सुनो तो, मजा तो जब आएगा जब सही से नमाज याद हो, पाकी हो, वजू करना आता नहीं, खड़े हो गए, कहां से मजा आएगा नमाज में, है? नमाज याद नहीं है, नमाज पढ़ने कहां से मजा आएगा। मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, मजा आएगा मोटरसाइकिल पे बैठ गए तो, अस्पताल में पड़ा होगा। मेरी बात सही है कि नहीं है? मजा तो उसे ही आएगा ना जिसको चलाना आती होगी। भाई नमाज पढ़ना आए, उसके बाद अगर तुम नमाज पढ़ो तो नमाज में मजा आएगा, और जब पढ़ना ही नहीं आ रही हो तो फिर नमाज में दिल कैसे लगेगा। नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो यार फिर कैसा लगता होगा। हाय हाय हाय, दोनों आ गए, वो इधर वो इधर। अबू जहल ने देखा, देखूं आ तो नहीं गया, देखा तो वो भी चिपका पड़ा। कहा अखनास क्या करने आया? कहना मुझे बाद में बता तू क्या करने आया। कहा मैं तो तुझे देखने आया हूं कि तू आ तो नहीं गया। अखनास बोला झूठ मत बोल, सच बता तुझे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? अखनास बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी, मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला यार ये बात तो ठीक है, लेकिन आज बता सारे बुतों की कसम खा के जा, लात की कसम, हुबुल की कसम, उज्जा की कसम, अब नहीं आना, लाश करके जा रहे, अब नहीं आना, अब नहीं आना, लाश करके जा रहे। लेकिन वही रात वाला मसला फिर किसे नहीं। इसने सोचा मैं कसम खिला के गया हूं ये नहीं आएगा, इसने सोचा उसने कसम खाई ये नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी देर के चक्कर में दोनों फिर आ गए और आके फिर सुन रहे। अबू जहल ने जब देखा अखनस खड़ा है, अबू जहल ने पकड़ लिया, पकड़ के बोला अखनस, गुस्सा करके बोला अखनस रात तो सारे खुदाओं की कसम खा कर गया था, लेकिन अब क्यों आ गया? अखनस बोला अबू जहल गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तू मान या मत मान, सही बात तो ये है न ये कुरान झूठा है न ये आमिना का लाल झूठा है। सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी उलमाए ले सुन्नत। या मत मान, न ये कुरान झूठा न ये आमिना का लाल झूठा, कुरान भी सच्चा और आमिना का लाल भी सच्चा। अबू जहल ने कहा तुझे कैसे पता? कहा ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। नमाज अच्छे से याद कर लो, हलाल के लुक़मे खाने शुरू कर दो। खुदा की कसम नमाज पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि इतना मजा किसी काम में आएगा ही नहीं।